प्रस्तुत वीडियो ज्योतिष वचन चैनल के द्वारा राहु परिवर्तन के राशिफल का है, जो ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित है और वीडियो का फिल्मांकन एक आकाशवाणी के रूप में है, जो पूर्णतः काल्पनिक है, जिसका सत्यता के साथ कोई संबंध नहीं है। दर्शक सिर्फ वीडियो का आनंद ले और राशिफल देखे, सत्य आकाशवाणी ना समझे। अगर कोई समझता है तो चैनल जिम्मेवार नहीं होगा। धन्यवाद। मैं राहु ग्रह हूँ। ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व तब से है जब से सूरज और चांद सितारे हैं। मेरे जीवन की दर्द भरी कहानी तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, मैं वही स्वरभानु नाम का राक्षस हूँ, जिसको समुद्र मंथन के बाद सागर से निकले हुए अमृत को पीने की जरूरत देवताओं के साथ की थी, और सूर्य और चंद्रमा ने मेरे राज को खोल दिया और भगवान विष्णु ने मेरी गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। लेकिन मेरे कंठ में अमृत पहुंच चुका था और मैं अमर हो गया। मेरा आधा शरीर केतु बन गया और मैं राहु। मेरे जीवन की यह दुखद घटना मुझे हमेशा झकझोरती है। मेरी कट्टर दुश्मनी है सूर्य और चंद्रमा के साथ और अन्य और भी देव ग्रहों के साथ। इसलिए मैंने अपना स्थान इन 7 ग्रहों के साथ ही बना लिया है। जो इस संसार में इनको पूजेगा, उसे हम दोनों भाइयों राहु और केतु को भी अवश्य ही पूजना पड़ेगा। मेरा भ्रमण, मेरी यात्रा भी इन 9 ग्रहों की तरह ही है। मैं भी 12 राशियों में विचरण करता हूँ। जब मेरे प्रभाव से कोई राशि प्रभावित होती है तो उसके सामने संकट मंडराने लगते, क्योंकि मैं एक राशि में 18 महीने रहता हूँ और 18 महीने में मैं उस इंसान की पूरी सभी परिस्थितियों को खराब कर देता हूँ। मेरी प्रकृति से सभी राशि वालों को सुख और दुख मिलता है। आपको मेरी प्रकृति के बारे में बताता हूँ। मैं छलिया हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं किसी भी कार्य को निकलवाने में माहिर हूँ, मैं जासूस हूँ। और सूर्य और चंद्रमा तो मुझसे इतना भय खाते हैं कि जिसकी मैं आपको बता भी नहीं सकता। चंद्रमा तो कांपता है मेरे आगे और मुझसे प्रभावित कुंडली के वो भाव जिन पर मैं राज करता, या तो वहां स्थित होकर या मेरी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि के द्वारा मेरे ऐसे सानिध्य में जो भी भाव आते हैं, उन भावों से संबंधित होने वाले जीवन के सुखों से मैं उस इंसान को वंचित कर देगा। लेकिन कभी कभी इन सौम्य ग्रहों के प्रभाव में रहूं तो मेरा क्रोध कुछ शांत हो जाता है। इसलिए मेरे राशि परिवर्तन के साथ हर एक इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए, और ऐसा ही एक परिवर्तन होने जा रहा है, महापरिवर्तन। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी संवत 2078 में 17 मार्च 2022 मैं मेष राशि में जा रहा हूँ। इसलिए मैं मेष राशि वालों को बता दूं कि मैं तुम्हारी लग्न में बैठूंगा। इसलिए तुम्हें दिमाग में तनाव तो निश्चित है। तुम्हें इन 18 महीने में वित्तीय स्रोतों की हानि होगी, व्यर्थ की बर्बादी होगी। तुम्हें शत्रुओं से सतर्क रहना होगा। अपमान की संभावना बढ़ेगी, जिससे आपको नीचा देखना पड़े। वह कार्य क्षेत्र में समस्याएं आएंगी। पंचम भाव में दृष्टि के कारण गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ को बचाने का भरसक प्रयास करें। संतान सुख चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें कमी आए। संतान बीमार हो सकती है, जिनको नहीं है गर्भ धरने में समस्या हो सकती है। प्रेम प्रसंग के मामले समाप्त हो जाएं, प्रेम विवाह में रुकावट आई। विद्या पढ़ाई के क्षेत्र में गति अवरुद्ध होगी। 7वें भाव में दृष्टि की है, इसलिए विवाह कार्य और पार्टनरशिप में व्यापार
वह विदेश यात्रा स्थगित होंगी और नवंबर दृष्टि से पिता से वैर भाव, इष्ट देवताओं के प्रति भावना समाप्त हो जाएगी, धर्म कार्यों से दूर और भाग्य में रुकावट होगी। लेकिन मेरी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है और वो ये कि मैं तीव्र बुद्धि वाला, मैं तीव्र बुद्धि का प्रतीक हूँ और तुम इन 18 महीनों के मेरे प्रभाव में तीव्र बुद्धि का प्रदर्शन कर अपना कोई भी कार्य निकालने में सक्षम होंगे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मेरे प्रकृति के स्वरूप तुम्हें दुख या सुख मिलना ज्योतिष का नियम है। इसलिए मैं तुम्हें बचने का रास्ता बताता कि जो व्यक्ति मेरे इन 18 महीनों मेरे मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप कर मुझे प्रसन्न करे या मेरे प्रतिनिधि हरिजन व्यक्ति को सप्ताहन्य का दान बुध या शनिवार को करे तो उसकी समस्त परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। ये वादा है मेरा आपसे। मैंने आपको जीवन से खुशहाल बनाने का रास्ता बता दिया है। अब मैं विदा लेता हूँ, फिर आऊंगा मैं वृषभ राशि की भविष्यवाणी के लिए। तब तक के लिए